अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे सबको खुशामदीद। अगर आप घरेलू पैमाने पे या फिर छोटे पैमाने पे मुर्गी फार्मिंग करें और एक गैर रवायती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं तो आपको एक बार फ्री रेंज चिकन फार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर इसकी ट्राई करनी चाहिए। पोल्ट्री का अगर दूसरे कारोबार से मुआवजा करें तो पोल्ट्री फार्मिंग के आगाज़ में आपको कम सरमाया दरकार होता है और ज़मीन या जगह भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होती और निस्बतन कम साजो सामान चाहिए होगा। यहाँ एक अहम नुक्ता बता दूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की तरह मार्केट में मुर्गियों की ताज़ा गोश्त और ताज़ा अंडों की मांग हमेशा रहती है। फ्री रेंज चिकन फार्मिंग कारोबार में मुर्गियों की दबाव से आज़ाद और पुरसुकून माहौल में परवरिश की जाती है, यानी स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होता है। उसमें उस माहौल में किसी किस्म का ज़हनी तनाव मुर्गियों पर नहीं होता। यहाँ मुर्गियों को खुली जगह मिलती है और वो खुराक के तौर पर मुर्गियों को अनाज, दाने वगैरह, चारा, कीड़े, सब्ज़ा भरपूर मिकदार में मुहैया किया जाता है। इसके अलावा ताज़ा हवा मिलती है, सूरज की रोशनी मुहैया की जाती है। इस निज़ाम में एंटीबायोटिक्स यानी कि अद्वियात इस्तेमाल नहीं होती। कुल मिलाकर एक सेहत अफ़ज़ा माहौल में हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों के मुताबिक गोश्त और अंडों की पैदावार ली जाती है। अमूमन एक तरीका ये भी है कि मुर्गियों को मुख्तलिफ़ चरागाह पर वगैरह पर ले जाया जाता है जहाँ वो घास, बीज और कीड़े मकोड़े खाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही ऐसी साफ़ सुथरी जगह मौजूद है जहाँ बागात, अमरूद के दरख्त और मुख्तलिफ़ किस्म की घास है तो मुर्गियों को दूसरी चरागाह वगैरह पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये काम आप ज़्यादातर उन मुर्गियों के लिए करते हैं जिनको आपने अंडों के लिए रखा होता है। और अगर सिर्फ गोश्त के मकसद के लिए अलग से मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो चराई के लिए एक अलग से अतराफ़ में जाली लगाकर छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं और एक वक्त में एक खाने में ही रखा जाता है और दोपहर को या दूसरे दिन अगले खाने में चराई वगैरह के लिए या घास वगैरह के लिए ले जाया जाता है, घास खाने के लिए। इससे मुर्गियों को हर आने वाले दिन ताज़ा और साफ़ सुथरा सब्ज़ा मिलता है और रात को उन्हें शेड या पिंजरों में ले जाया जाता है। एक तरीका ये भी है कि मुर्गियाँ खेत में से फुजला से बनने वाले ग़िज़ाई अज्जा, झाड़ियाँ, दाने और कीड़े मकोड़े खाएं। ये अमल हम 1 माह जारी रखते हैं या 5 से 6 माह जारी रखते हैं और उसी तरह अगले महीने या अगले साल साथ वाले खेत में भी यही काम करते हैं और पहले वाले खेत में कोई दूसरी फसल उगा लेते हैं। फिर साल बाद यही खेत इस्तेमाल होता है। इस तरह मुर्गियों को ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा मिलेंगे और फ्री रेंज फार्मिंग में मुर्गियों को ग़िज़ाइयत या खुराक के लिए दरकार ग़िज़ाई अज्जा के मुकम्मल फराहमी के लिए बाकी अज्जा के साथ साथ तजारती खाद, गली सड़ी सब्ज़ियों की खाद, वो बिल्कुल ज़्यादा भी गली सड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो किसी हद तक वो खाने के काबिल होनी चाहिए और गोबर यानी कि फुजला वगैरह की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। अब जब आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे पहले मयारी माँ बाप यानी कि नस्ली ब्रीडर के बच्चे हैचरी से ख़रीदने, फिर उनकी परवरिश करनी है। वो A1 क्वालिटी के आपने लेने। वो जो चूज़े होंगे वो बीमारियों से पाक होने चाहिए। वो आस्ता आस्ता से ये चूज़े जो होंगे फार्मर से मानूसियत अख्तियार कर जाते हैं बचपन से लेकर प्रोडक्शन तक तैयार होने तक। इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ब्रूडिंग बहुत बेहतरीन किस्म की करनी है, अमवात कम से कम रखनी है जब आपके पास चूज़े आए। दूसरा ऑपरेशन ये होता है कि बड़ी मुर्गी आप ले लें, तैयार मुर्गी 5 से 8 माह की, बच्चे ना लें आप। तो इससे आप क्या कोशिश करते हैं कि आप मनी को सेव करें, अंडे पे तैयार मुर्गी लें। लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि आपको पता नहीं होता इसमें से कौन सी नॉन लेइंग मुर्गी है, कौन सा ऐसा बर्ड है जो कलिंग वार जो कल करना है आपने, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको बाज़ का उम्र भी मालूम नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी का नहीं पता होता कि कौन सी मुर्गी कितने वज़न की है, तो आपको ख़राब माल मिलने के चांसेस होते हैं। आगाज़ में आप थोड़ा बर्ड रख लें, पहले बेचकर उसको फ़रोख्त करके फिर उसके बाद दूसरा फ्लाक डालें। शुरू में उसकी देखभाल करें, उस पर अपने परेशान नहीं होना, उस पर तजर्बा ले लें और उसमें फिर क्वालिटी पैदा करें। मार्केट के अंदर आपका एक नाम पैदा हो इस वाले से। आपको तकरीबन 3 एकड़ ज़मीन चाहिए अगर आप 400 बर्ड रखना चाहते हैं। सालाना आपने रोटेशन करवानी है, ताज़ा चरागाह पे लेके जाना है, एक मरतबा एक चरागाह, दूसरी मरतबा दूसरी चरागाह, फसलें 1 से 2, दूसरी से तीसरी उगाते रहना है ताकि पिछले साल की जो ज़मीन है उसको कुछ वक्त मिले, गंदगी वगैरह साफ़ हो और उसके ऊपर वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा वगैरह पैदा हो। जब भी आप चूज़े ख़रीदें, जो आपका प्लान है इससे 25% ज़्यादा चूज़े अपने ख़रीदने हैं क्योंकि कुछ अमवात होती हैं, कुछ बर्ड आपको कल करना पड़ता है, वो प्रोडक्शन नहीं देता। अगर अंडों के लिए फ़ैसला कर लें कि कितने अंडे आपको चाहिए और कितनी मुर्गियाँ या चूज़े लेने हैं तो इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। कॉकरल या रोस्टर वगैरह तादाद में कम रखना क्योंकि 8 मुर्गियों के लिए आपको एक ही मुर्गा चाहिए होता है। अगर आप बाद में हैचिंग करना चाहते हैं, फर्टाइल अंडा लेना चाहते हैं, ज़्यादा कॉकरल रखेंगे तो उसमें लड़ाइयाँ वगैरह होंगी, बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होंगी। आगाज़ में हैचरी से चूज़ा लेना एक अच्छा ख्याल है। ताहम अगर आपको तजर्बा है तो आप घरेलू पैमाने पे भी छोटा इंक्यूबेटर रखकर फर्टाइल अंडों से बच्चे निकलवा सकते हैं
और एक बार जब बच्चे फार्म पे आ जाएँ तो चूहे बिल्ली वगैरह से लाज़मी बचाना है उनको। ये आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दर्जा हरारत, नमी, हवा, बरादा, बर्तन, जगह, अमवात, और आप आगाज़ में ही इस तरह से अपने नुकसान को बचाने की कोशिश करें। दर्जा हरारत आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू में बच्चों के लिए कितना दर्जा हरारत रखना है। ये 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो नमी है इसकी ये 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो उसका बरादा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, बर्तन पूरे हों। जगह अपने चूज़ों की पूरी रखनी है। जैसे जैसे चूज़े बड़े होते जाएँ वैसे वैसे आप उनकी जगह खोलते जाएँ। अगर आप आगाज़ में कमर्शियल खुराक देना चाहें तो वो आप एंटीबायोटिक फ्री खुराक लेना, ताकि आगाज़ से ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बाकायदा आगाज़ कर सकें। और फिर चूज़ों की उम्र के साथ साथ मुकामी सतह पर मिक्स राशन आपने मुहैया करना है, जिसमें प्रोटीन वगैरह उनकी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हो। चूज़ों के लिए सर्दी जो होती है वो इंतहाई मुहलक चीज़ होती है, इसलिए आपने जब भी चूज़े डालने की कोशिश करें कि मई, या ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि जून या जुलाई के अंदर डालें आप। और इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखना है कि चूज़े जितना लंबा सफ़र करके आएंगे उस लिहाज से आपने आगे मैनेजमेंट करके रखनी है, उनके दर्जा हरारत का, उनकी गर्माइश का। शुरू में 100 चूज़े हैं तो 100 स्क्वायर फुट जगह उनके लिए बहुत काफ़ी होगी। बल्ब लगाने अपने हरारत के लिए, नीचे अखबार बिछाना ब्रूडिंग पेपर के तौर पे, बच्चों के लिए, छोटे चूज़ों के लिए छोटे छोटे बर्तन वहाँ पे खुराक और पानी के होने चाहिए। शुरू में अखबार पे खुराक आप बिछा लें। खुराक, पानी, जितने ज़्यादा चूज़े होंगे उसके साथ साथ आप जगह खोलते जाएंगे, पार्टीशन लगाते जाएंगे। उम्र के साथ साथ उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होगी। सुर्ख इंफ्रारेड बल्ब आप लगा लेंगे 250 वाट के। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ब्रूडर वगैरह ये लैंप इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हफ्ते आप 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देंगे, और फिर आस्ता आस्ता फिर हर हफ्ते आप उसको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाएंगे। चूज़े को आपने ऑब्ज़र्व करना है, उसको देखने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अगर चूज़े इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सर्दी लग रही है। अगर वो अलग अलग दूर बैठे हुए हैं, वो हाँफ रहे हैं, मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब उन्हें गर्मी लग रही है। इस हिसाब से आपने वहाँ पे दर्जा हरारत को एडजस्ट करना है, ठीक करना है। बरादे की अपने जरासीम कुशी जारी रखनी है। जो फीडर और ड्रिंकर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। ये बात ज़हन में रखना कि आपने हाजमा बेहतर करने के लिए अपनी मुर्गियों को ग्रिट लाजमी देना है। ग्रिट चिप्स वगैरह होती है, तो ये आपने अपने चूज़ों को लाजमी देना है। ये उनके जब मैदे में जाता है तो उनके हाजमे की सलाहियत को बेहतर करता है। इसके अलावा नीचे जो आप छाल बिछाते हैं या भूसा वगैरह बिछाते हैं, वो बिल्कुल ही इस तरह का होना चाहिए कि उसमें कहीं पे कोई गीला हिस्सा ना हो। लान में जो घास मौजूद होती है उसको तराश करके, और घास के जो बीज होते हैं वो चूज़ों को दें। चूज़ों में खुरचने की महारत या आदत आप शुरू से ही पैदा करेंगे, क्योंकि हम उन्हें फ्री रेंज माहौल में रखना चाहते हैं, और इस तरह हम आगाज़ से ही उन्हें आदी बना देते हैं। ताहम इन ताज़ा अज्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह की खुराक में ताकत कम होती है, और अगर इन्हें चूज़े ज़्यादा खा लेंगे तो फिर ज़ाहिर है दाना कम खाएंगे। 2 से 4 हफ्तों की उम्र के बाद आप उन्हें बाहर ले जा सकते हैं, अगर बाहर दर्जा हरारत ज़्यादा हो। ताहम मेरे मुताबिक 5वें या 6ठे हफ्ते बाहर ले जाना बेहतर है। इसका दारोमदार मौसम पर भी होता है। सुबह के वक्त आपने ज़्यादातर बाहर निकालने। सब्ज़ा गाह के लिए आप छोटे छोटे पेन बना लें, छोटे छोटे खाने बना लें। जो आपने बिल्डिंग बनानी है, जो शेड आपने बनाना है, वो आसानी से साफ़ किया जा सके। उसमें पानी की भी निकासी होनी चाहिए। तेज़ हवा से बचाव का बंदोबस्त होना चाहिए। कीड़े मकोड़े जो हैं उन, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं उन जानवरों से बचाव का बंदोबस्त होना चाहिए। मुनासिब और अच्छी हवादार जगह का आप इंतखाब करेंगे। इस तरह का शेड बनाएंगे, साफ़ सुथरी खुराक और पानी के बर्तन रखेंगे। तमाम शेड के सारे हिस्सों में एक जैसा दर्जा हरारत बरकरार रखना है। अपने रूस्टिंग के लिए दरमियान में डंडे लगाने हैं, नेस्ट लगानी है। कुदरती और मसनूई रोशनी आपने मुहैया करनी है। बल्ब वगैरह इंस्टॉल करने हैं। खुराक की बात करूँ तो मुर्गियों के खुराक की तैयारी से पहले आपको मुर्गियों के लिए दरकार ग़िज़ाई अज्जा का बाकायदा इल्म होना चाहिए, और फिर ये भी मालूम होना चाहिए कि ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा किस मटीरियल से कितनी मिकदार में मिलेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास को बिल्कुल दुरुस्त मिकदार में मिक्स करके मुर्गियों की उम्र के मुताबिक उन्हें दिए जाते हैं। इसलिए जब तक तजर्बा ना हो तब तक बग़ैर एंटीबायोटिक वाली कमर्शियल खुराक ही इस्तेमाल करें। हमेशा मतवाज़न खुराक आपने इस्तेमाल करनी है, जिसमें ताकत के लिए आप मकई इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन के लिए सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी साथ होते हैं। ग्रिट आप इसलिए देते हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो चिप्स होते हैं, ये आप इसलिए अपने चूज़ों को देते हैं क्योंकि जब वो पास्चर में या सब्ज़ा गाह में जाते हैं, घास पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ से वो फाइबर भी जिस्म में लेके जाते हैं। तो फाइबर का सही तरह से, यानी कि रेशे का सही तरह से हाजमा करना हो तो उसके लिए चूज़ों को, मुर्गियों को ग्रिट देना पड़ती है। उम्र के मुताबिक उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो स्टार्टर होता है उसमें 24% प्रोटीन, जो ग्रोअर होता है उसमें 20%, और जो फिनिशर होता है यानी कि जो लेइंग राशन आप देते हैं उसमें आपने 16% प्रोटीन लाजमी बरकरार रखनी है। इसके अलावा जो बची सब्ज़ियाँ होती हैं, जो सालन होता है, जो किचन का बचा कता होता है, वो ये वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया होती हैं, ये आप खुराक के तौर पर भी उन्हें दे सकते हैं।
अगर बात करें कि फ्री रेंज चिकन फार्मिंग में आपके पास जो मौजूद जगह है उसमें अच्छी मयारी घास और लेग्यूम्स यानी कि फलियां वगैरह आपने लगानी है। वो कौन कौन सी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी हों। उसमें से या तो आप दालें लगा सकते हैं वहाँ पे, या फिर सहहाशा, अल्फ़ा अल्फ़ा या फुसफुसा लगा सकते हैं। मोठ, पागला, मूंगफली, कलत्थी, खसारी, मसूर, नबातियात, सोयाबीन, इमली, खरनोब, मटर, चने वगैरह में से आप कुछ भी वहाँ पे उगा सकते हैं। इसके अलावा मुर्गियाँ झाड़ियों को खाना भी पसंद करती है। किसी भी 1 एकड़ अच्छी चरागाह पर आप कम से कम 400 मुर्गियाँ रख सकते हैं। अगर इसी चरागाह में दूसरे जानवर भी चराई करें तो उनका फजला जो होता है वो मुर्गियों को मुनासिब मिकदार में विटामिन्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। अगर इसी चरागाह या सब्ज़ा पे आपको बख्शू, हेमलाक, कहोकी, पतझड़ वाली झाड़ियाँ या सनोबर या मकोरे का पौधा या मोंगा वगैरह का पौधा नज़र आए तो वो बराए मेहरबानी उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मौजू बिल्कुल नहीं होता। मुर्गियों की सेहत पे आपने ख़ास नज़र रखनी है, आपने उनकी आवाज़ें सुननी है, उनको ऑब्ज़र्व करना है। एक बिल्कुल सेहतमंद जो मुर्गी होती है वो बिल्कुल सीधा चलती है, उसकी बड़ी खुशी वाली चिरपिंग किस्म की आवाज़ें होती हैं। अगर मुर्गियाँ खामोश हैं बिल्कुल तो उसका मतलब है कोई ना कोई मसला चल रहा है सेहत के हवाले से। आपने बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, बिल्कुल फ्रेश एयर देनी है, ताज़ा हवा, कोई स्ट्रेस नहीं वहाँ पे देनी है आपने। जो सनलाइट आप मुर्गियों को देते हैं फ्री रेंज फार्मिंग में, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। बैलेंस डाइट के साथ साथ आप उन्हें रोटेशन करवाते रहें, और हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने एक फ्लाक उठवाना है तो वो सारे का सारा उठवाना है। ये नहीं कि कुछ छोटे परिंदे, कुछ बड़े परिंदे, कुछ नए, कुछ पुराने। बीमार बर्ड जितने भी होते हैं उन सबको आपने अलग रखना है। बाहर की जानब आप जो चारदीवारी बनाएंगे उसमें जाली इस तरह की लगाएं कि उसके अंदर जो चूहे वगैरह हैं, बिल्लियाँ हैं, वो वहाँ से अंदर ना घुस सके। हो सके तो ऊपर की जानब करंट लगा लें, बाहर की जानब कुछ पुतले वगैरह लगा लें। मौसम का आपने ध्यान रखना है। अगर बारिशों का मौसम है तो उस लिहाज से आपके पास है वगैरह, तूड़ी वगैरह होनी चाहिए, इजाफी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप उन्हें अलग से रख के खिला पिला सकें। तो जो डेड बर्ड होते हैं, जो मरे हुए परिंदे होते हैं, उनकी आपने याद रखना कि उनकी जो मोटेलिटीज़ है, जो अमवात हैं, वो किसी दूर जगह पे ले जाके फार्म से कम 4 से 5 किलोमीटर गड्ढे में आपने फेंकनी है। और इसके अलावा जब आप मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो मार्केट में आपका ये मैसेज जाना चाहिए कि आपके पास बिल्कुल साफ़ और कुदरती प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। अंडे हैं, जो गोश्त है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में है। कोई आपने एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल की, कोई आपने अपने बर्ड्स को स्ट्रेस नहीं दिया। बिल्कुल एक कुदरती ग़िज़ा अपने परिंदों को आपने दी है। ग़िज़ाइयत वाला, टेक्सचर वाला गोश्त आपने लिया है उनसे, अच्छी मसल टोन है उसकी, बेहतरीन जायका है इस गोश्त का, ताज़ा अंडे आपके पास, और आपका लोकल कारोबार है। अपने काम में आपको महारत है और आपके प्रोडक्ट लोगों के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बहुत वैल्यूएबल और ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगे। तो उम्मीद है ये फ्री रेंज चिकन फार्मिंग के हवाले से ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस हवाले से आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। किसी ने भी इस हवाले से गाइडेंस लेनी हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। आइंदा भी इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे हम, कि जिस पे फ्री रेंज फार्मिंग की फीडिंग के हवाले से, फ्री रेंज फार्मिंग की ब्रूडिंग के हवाले से एक एक चीज़ को वाज़ेह किया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियोज़ को लेके चलूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है मेरी हौसला अफजाई के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। फ़ी अमान अल्लाह।